मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री आज रीवा विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने रीवा पहुंचे। कार्यक्रम के उपरांत मंत्री से मिलने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर घेर लिया। एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा कराने की मांग और चेतावनी दी। अगर एक हफ्ते में सुनवाई नहीं होती तो विश्वविद्यालय में तालाबंदी की जाएगी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में इन दिनों घोर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसका खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को उठाना पड़ता है। कभी परीक्षा की तिथियों में अचानक से बदलाव, तो कभी परीक्षा परिणाम में त्रुटि, और यह सब के बाद कोई भी जवाबदेही नहीं, जिसके कारण इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। इसी तरह की अन्य समस्याओं को लेकर आज एनएसयूआई ने मंत्री इंदर सिंह का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द छात्र हित में दुरुस्त व्यवस्थाएं बनाने की मांग की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा लगातार छात्रों के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की गलती की सजा छात्रों को मिलती है। एक हफ्ते के अंदर अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तो विश्वविद्यालय के गेट में एनएसयूआई तालाबंदी करेगी। सर यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी महाविद्यालय आती है, सर संबल निर्धारित शुल्क जमा करा ली जाती है, सर वापस नहीं आती है। 3-4 वर्षों से रुकी हुई। इसी तरह सर कुलपति साहब से मिलने रहते, कुलपति साहब रहते ही नहीं सर, और ज़्यादातर जबलपुर में रहते हैं सर। तो हम लोग किससे काम करवाएं सर, ये निवेदन है हमारा। बहुत सारी समस्याएं सर, कर्मचारी यहाँ के सर, और सर एक बच्ची है सर, ये एक बच्ची है, इसका परसों सर मैसेज किया गया है कि आपका पेपर, रात को 8 बजे मैसेज किया जाता है कि आपका पेपर कैंसिल, और 1 बजे मैसेज किया जाता है कि आपका पेपर पूरा है। ये सिंगरौली से आपके सर 300 किलोमीटर से कैसे आएगी सर, कैसे आ पाएगी सर? आप बोल रहे हैं इनका साल बर्बाद हो गया। विश्वविद्यालय पूरा लिखा हुआ है सर। मेरा निवेदन है सर, इसी तरह कर्मचारी सर डेली है धरने में बैठे हुए हैं सर, यहाँ के जो कर्मचारी हैं सर निवेदन है कि सर एक बार दिखवा देना। और सर परीक्षाओं में बहुत सारा यह घपला चल रहा है सर, पुलिस साहब को निर्देशित करिए सर। पुलिस साहब को थोड़ा सा निवेदन करिए कि यहाँ रहे तो हम लोगों की समस्या को सुने। ये विश्वविद्यालय में लगातार देखा जा रहा है कि किस प्रकार से, चाहे परीक्षा का मामला हो, अभी आपने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से, एक बच्ची को रात को मैसेज किया जाता है 8 बजे, जो सिंगरौली की है, उसको मैसेज किया जाता है कि आपका सुबह 1 बजे पेपर है, ठीक, आपका पेपर कैंसिल हो गया। फिर सुबह 1 बजे मैसेज किया जाता है कि आपका पेपर पुनः होगा 3 बजे से। आप ये बताइए वो बच्ची 300 किलोमीटर से कैसे आ सकती है? ये शिक्षकों की लापरवाही। जब बच्ची यहाँ आती है तो कुलपति मिलते नहीं है, अन्य शिक्षक जो मिलते हैं वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका साल बर्बाद हो गए। संबल मेधावी योजना चलती है, सरकार की स्कॉलरशिप योजना चलती है। सोचिए, इसकी स्कॉलरशिप जो होती है छात्रों को जमा नहीं होती है, सब 10 रुपए 100 रुपए एक शुल्क होती है निर्धारित जो जमा होती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सभी से शुल्क जमा करवाती है और फिर कहती है कि उनकी शुल्क वापस की जाएगी। 3 वर्षों से उनकी शुल्क वापस नहीं की गई। फिर इसी प्रकार आप देखिए, अभी कर्मचारी यहाँ लगातार धरने में बैठे हुए हैं, आप लोगों ने देखा है, कर्मचारियों को उनकी वेतन नहीं उपलब्ध हो पा रही। उनकी वेतन क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही? सब जगह 13-14 हज़ार मिल रही है, 7-8 हज़ार मिल रही। आखिर वो पैसा कौन खा रहा है? इसी प्रकार कुलपति साहब टीए जो होता है उसकी जो वित्तीय है, वो गाड़ी भी खुद की यूज कर रहे हैं और प्रशासन से भी उसका पैसा ले रहे हैं और यहाँ का भी पैसा ले रहे हैं। तो 2 जगह का पैसा क्यों ले रहे हैं? ये तो गलत है ना। एक मनोज विश्वकर्मा जी हैं यहाँ, उनके ही कहने पे वित्तीय योजनाओं की फाइल में साइन होती है, उनकी इतने करीबी बन चुके हैं, यहाँ पे वैकेंसी भर जाती है, पता नहीं चलता है। इस तरह की स्थिति है विश्वविद्यालय में। परीक्षा डिपार्टमेंट में लगातार लापरवाही हो रही है। इन्हीं सभी विषयों को देखते हुए आज हमने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को रोका है और उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि जितनी भी ये समस्याएं विश्वविद्यालय में हैं, अगर इनका निराकरण 1 हफ्ते के भीतर नहीं हुआ और ये जो करीबी लोगों को बैठाकर कुलपति महोदय जैसे मनोज विश्वकर्मा जी लोग जैसे उन्हीं के साइन कर लेते हैं, मतलब इस तरह की स्थिति है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और अन्यथा एनएसयूआई अब ये जो आरएसएस और बीजेपी और एबीवीपी के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर चाहे कुलपति हो, आज भी आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एबीवीपी के मुख्य अतिथि थे, चेतन सुखारिया जी यहाँ पे मुख्य अतिथि थे। ये कौन से पदाधिकारी है, कौन से समाज सेवी है? हमारे तो समझ में नहीं आया। पहली बात तो अघोषित छात्र संगठन है इनका, तो ये जो इस प्रकार से चड्ढा गैंग काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एनएसयूआई सदैव काम की है और जरूरत पड़ी तो हम अगले 1 हफ्ते के भीतर, अगर इस बच्ची का निराकरण नहीं हुआ और वित्तीय योजनाओं में जो लगातार घपला किया जा रहा है इनका निराकरण नहीं हुआ, तो अगले हफ्ते तालाबंदी विश्वविद्यालय में होगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन, प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।